जिन्हें भगवान ने कहा है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो भव्यात्मा मुनियों को आहार दान के पश्चात अविशिष्ट अन्न को पवित्र मानकर, ऐसा नहीं हमको नहीं है विश्वास, रहने दो, हम किसी और को दे दो। कोई कहता है लो भैया प्रसाद ले जाओ, अपने में तो वैसे प्रसाद, लेकिन वह मांग करके लेता है। तो कहते हैं क्यों लेता है? क्योंकि जो बचे हुए शेष जो अन्न होता है, जो साधुओं के थाली का बचा हुआ, उसका जो भोजन करते हो, इतना सा भी खा लिया, नियम से मोक्ष जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं। ओहो, ऐसा नहीं। उस समय तो ये पूछती हूँ, कहते हैं वो समाज के मुखिया हैं, उनका कर्ता, आखिर मुखिया किसने बनाया था? बोलो, हैं? समाज ने ही तो बनाया था। जब समाज ने मुखिया बनाया है तो समाज का भी समाज के प्रति कर्तव्य होता है कि हमारी समाज एक रहे। यही होना चाहिए ना, कि हमारी समाज एक होना चाहिए। जब अपने कर्तव्य को, अगर आप दायित्व में अपने कर्तव्य में संलग्न हो, तो वह मुखिया तभी समाज को आगे उन्नति की ओर ले जा सकता है। अगर आप उनके साथ नहीं होंगे तो कोई भी, कहते हैं साथ नहीं दोगे तो वह अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। परिवार को चलाना सरल है तो परिवार को भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक मुखिया है वह वही कमाए वही सब कुछ करे, नहीं। जब तक दूसरा उसका सहयोग नहीं करेगा, एक दूसरे का पूरक नहीं बनेंगे, जब तक परिवार भी नहीं चल सकता। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बना लो कि मरने के बाद भी जीवित रहे। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आए, एक लड़का बच्चा आया, पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? बोले मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने पूछा पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? बोले जॉब करने के लिए। मैंने कही जॉब क्यों करना? तो कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए। तो मैंने कहा पैसा क्यों कमाना? तो बोला कि खाने के लिए। मैंने कहा खाना क्यों? तो बोले जिंदा रहने के लिए। तो मैंने कहा जिंदा क्यों रहना? बंधु उसके पास कोई उत्तर नहीं था, निरुत्तर हो गया। यानी मैंने कहा, बोले कि भोजन करने, जीवन मतलब जीवन इसके लिए भोजन करना है। मैंने कहा वो जीना किस लिए? तो कह रहे उसके पास कोई उत्तर नहीं। बंधु जीना ऐसे नहीं, जीना इसलिए है कि हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। हमें जिस घर में हमने जन्म लिया है, जिस समाज में जन्म लिया है, कम से कम हम अपने कर्तव्य का पालन करें। बंधु जब तक आप कर्तव्य पर संलग्न नहीं होंगे, जब तक कभी भी आप अपनी मानवता पर नहीं आ सकते। और मुखिया भी, परिवार का मुखिया हो तो मुखिया भी सोच समझ के, ऐसा नहीं बड़े होने से कुछ नहीं। कौन घर का संचालन, उसको होना चाहिए कि मुझे अपने परिवार को कैसे चलाना है, उसको भान ही नहीं। कर्तव्य का ऊपर उसको भान ही नहीं कि मेरा क्या कर्तव्य बनता है, मेरा क्या दायित्व बनता है, तो वह परिवार का क्या चलाएगा। आप बिजनेस करते हो, वो बिजनेस में आपको पता नहीं होगा कि इस बिजनेस को कैसे करना, कैसे बढ़ाना, तो क्या आप आगे बढ़ सकते हो? क्या नहीं बढ़ सकते हो। आपको उसका भान होना जरूरी है। ऐसे ही बंधु हमें कर्तव्य की, हमने अगर हम पिता हैं तो हमारा बच्चों के प्रति क्या दायित्व बनता है। हम बच्चे हैं तो माता पिता के प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है। हम समाज के अंग हैं, हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व बनता है। कमी निकालने के लिए नहीं। इतनी अच्छी व्यवस्था मिल रही फिर भी कमी निकाल रहे हैं। यानी अपनी दृष्टि को छिद्रानुवेशी बना लिया। अपनी दृष्टि को छिद्रानुवेशी बनाए हो। वो आत्माओं
अभी हमारे पास 2-4 दिन पहले एक व्यक्ति आए, बोले माता जी आपकी बहुत अच्छी, गुवाहाटी में बहुत अच्छा रहा, आपकी खूब प्रभावना हुई, सोचा भी नहीं था उतनी अच्छी प्रभावना हुई, और साधना भी इस पूर्वांचल में आप लोगों ने ही की, तो साधना भी अच्छी हुई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा क्या बात है? तो बोले कि हम लोग जुड़ क्यों नहीं पाए। मैंने कहा ये तुम्हारा दुर्भाग्य, जुड़ क्यों नहीं पाए। हमने कहा ये आपकी कमी के कारण से, हम लोगों की कमी तो है नहीं। तो बोले नहीं, आप लोगों की कोई कमी नहीं ना प्रभावना में। तो बोले कि जो हम लोग जुड़ क्यों नहीं पा रहे, क्यों? तो हमने कहा भाई साहब ये आपकी कमी है, ये आपका दुर्भाग्य है कि साधु संतों के पास बहती हुई गंगा में भी आपने हाथ नहीं धो पाए। तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। बोले नहीं माता जी कुछ व्यवस्थाओं की कमी। मैंने कही क्या व्यवस्था? आप तो नगर के होकर के भी क्या तुमको तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता क्या? क्या आप समाज के अंग नहीं हो क्या? ओ हमने फिर दूसरी बात उनसे कहा, ध्यान रखना हर कोई साधु से नहीं जुड़ सकता है। इतने सारे आप इतने व्यक्ति हैं, सब अपने बच्चों को, लेकिन हर किसी के बच्चों का ऊंचे स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता है। हर किसी का एडमिशन ऊंचे स्कूल में नहीं हो सकता है। बड़े पुण्यशाली होते हैं बंधु, तो ये बहुत ऊंचा स्कूल है, साधु संतों का स्कूल, कॉलेज, स्कूल जो भी कहो, बहुत ऊंचा स्कूल है। अगर इसमें आपने प्रवेश कर लिया, उन साधु संतों से जुड़ गए, तो अपना सौभाग्य मानना, वो जो नहीं जुड़ा हुआ है दुर्भाग्य। तो कहना के तात्पर्य बंधु, हमें कर्तव्यों को जो कर रहा है उसको तो आप अच्छा कह नहीं रहे हो और आप कमी निकाल रहे हो। इसलिए जिसके आंखों में पीलिया रोग हो गया है, ध्यान रखना उसको चूना से पुती दीवार भी, सफेद दीवार भी कैसे नजर आएगी? पीली नजर। सब जानते हैं, गुवाहाटी वाले तो वैसे भी सब जानते। तो कहते हैं इसलिए आपकी कमी अगर तुम्हें दिख रहा है, समाज की कमी देख रहे हो, परिवार की कमी दिख रही है, साधु संतों की किसी की भी कमी दिख रही है, तो सोच लेना हम अभी सम्यक दृष्टि नहीं है। अपने आप को देखना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले को, और जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा न को। इसलिए भव्यात्माओं अपने कर्तव्य की कहते हैं पालन करना हमारा कर्तव्य क्या होता है। तो हमारी बात ये चल रही थी कि जो मुखिया होता है उसको भी समझदार, उस समाज का मुखिया उसी को बनाना जिसकी देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो, जो देव शास्त्र गुरु के कभी दर्शन ही ना करता हो, जिसको मंदिर आने की फुर्सत ना हो, जिनको साधु संतों को कभी दर्शन करने की ही फुर्सत ना हो, ना कभी कभी साधु संतों के प्रति बहुमान हो, ऐसे लोगों को कभी भूल करके भी समाज का मुखिया नहीं बनाना। अगर ऐसे लोगों को आपने मुखिया बना दिया जिनको धर्म के प्रति जरा सा भी श्रद्धा नहीं है, तो वह समाज नियम से टूटेगी। इसलिए भव्यात्माओं अगर बनाया है तो कर्तव्य निभाओ। और अब में ध्यान रखना, गुवाहाटी की बात नहीं करें, गुवाहाटी के मुखिया तो बहुत अच्छे हैं, समाज के मुखिया भी अच्छे हैं, गुवाहाटी के लोग भी अच्छे हैं, वो अपना दायित्व भी न। ये जिनवाणी है, जिनवाणी मात्र गुवाहाटी के लिए नहीं है, नहीं भेजा, वह तो स्वयं उस खुशबू के पास आकर के आ जाता है। ऐसा जो भक्त होता है, जो सिद्धांत जिनके अंदर श्रद्धा होती है, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वह स्वयं ही चल करके सबसे पहले अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आ जाते हैं। उनको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती है।
क्योंकि बंधुओं जहां पटरी है तो ट्रेन को स्वयं आना पड़ता है। कभी पटरी ने ट्रेन से कहा है क्या कि हे ट्रेन तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ? कभी कहती है पटरी? नहीं कहती, सब जानते हैं। कहती है, शायद बुलाई हो, गुवाहाटी में बुलाया हो, जो कहीं ना हो वो गुवाहाटी में भी हो सकता है। तो कहते हैं जहां ट्रेन की जो पटरी होती है, जब पटरी बिछी होती है तो ट्रेन स्वतः ही निकल जाती है, ट्रेन को ही आना पड़ता है, पटरी कभी बुलाती नहीं है। ऐसे बंधुओं जहां संत रूपी ट्रेन होती है, वहां जहां संत रूपी पटरी बिछी है तो भक्त रूप नहीं, जब भक्त रूपी पटरी बिछी है तो संत रूपी ट्रेन भी आ जाती है उस ट्रेन को बैठने के लिए। आप स्वयं, इसलिए आप स्वयं आइए, साधु संतों को अपने दायित्व को निभाइए और आहार में जो साधु को आहार देते हो तो आहार में जो बचता है उसका बंधु जरूर अपन को पवित्र मान करके खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ देना चाहिए। चिंतन करो, जब मुनि राज का आहार हुआ था उस पात्र में बचा हुआ जो हाथ धोने का जो जूठन गिरता है हाथ धोने का, उसमें पात्र में आकर के कौन गिरा था? नेवला नहीं, जटायु पक्षी आकर के उसमें गिर गया था, बैठ रहा देख रहा था, पहले आहार की अनुमोदना की थी, और जाकर के उसमें आता है उसके पंख कैसे हो गए थे? स्वर्ण के समान हो गए थे। तो बंधुओं इतनी आहार की महिमा है। कल हमारे पास चर्चा चल रही थी, महिलाएं कह रही थी, ओम जी भी हमसे रास्ता में कहते हैं माता जी इस रेण सार ग्रंथ में क्या क्या सार बड़ा, दान का कितना महत्व, वो भी आहार दान का, लेकिन आज सबसे ज्यादा लोग वंचित रहते हैं तो आहार दान से ही वंचित रह जाते हैं। इसलिए बंधुओं कभी भी हो, भूल करके भी कभी नगर में साधु हो तो हमें वंचित नहीं रहना चाहिए। हमें सारे कार्य छोड़ करके सबसे पहले साधुओं को आहार कराने जाना चाहिए, आहार दान देने जाना चाहिए। यही तुम्हारी निजी कमाई होगी कि कहते हैं कि चक्रवर्ती की संपदा मिल सकती है, भोग भूमि की प्राप्ति हो सकती, तुम्हें कमाने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो जाओगे सवेरे से निकले रात के 10 बजे आ रहे, और वो भी भोजन भी नहीं कर पाते हो। भोजन भी साथा से अगर भोजन करने बैठे और यहाँ से क्या आ गया? मोबाइल। बहुत जल्दी इनडायरेक्ट बात इतनी जल्दी समझ गई कि समझ में नहीं आता। यानी मोबाइल आ गए, यहाँ से घंटी आ गई कि तुम्हारा माल तो बंद हो, उसको कमाने के लिए तुमने भोजन भी छोड़ दिया। वह भोजन छूट गया और फोन के कारण से तुम उस धन को कमाने चले गए, भर पेट भी नहीं खा पाए। हाय कमाई, मनी मनी मनी, उस मनी के लिए ऐसे भाग रहे हो। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं एक बार अपने कर्तव्य का भान करो कि हमारा कर्तव्य क्या है, और जाकर के अपने कर्तव्यों का पालन करके उस साधुओं को आहार कराइए। और जो आहार करके वो स्वयं बचा हुआ भोजन करता है वह एक दिन सर्व सुखों को प्राप्त करके एक दिन किसको प्राप्त कर लेता है? मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई शंका मत करना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही है, जो है सो है, ऐसा ही है। ऐसा किसी ने ना कुंद स्वामी ने कहा अपने मन से, ना कोई आचार्यों ने कहा, ना हम कह रहे हैं। ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। किसने कहा है? कहते हैं कि जिनेंद्र कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है। क्या कहा है? जो भवि मुनि को दे आहार फिर भोजन करता स्वीकार। जो भवि मुनि को दे आहार फिर भोजन करता स्वीकार। सारभूत भव सुख पाता, पाता मुक्ति
मुक्ति सौख्य अपार, सारभूत भव सुख पाता, पाता मुक्ति सौख्य अपार। जिनवर बाणी है हो जिनवर बाणी है, कर्तव्य सिखाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। साधु श्रावक की साधु श्रावक की संहिता दिखलाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ। तो बंधुओं, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने दायित्व को निभाते हुए और अपने जीवन को एक दिन ऐसे जीना है कि संसार में जाने के बाद भी हम संसार में जीवित रहें। लोग हमें याद करें, भले ही हम चले जाएं, लेकिन लोगों के दिल में, हम सबके दिल में रहें, लोग हमें याद करें। आज हमारे सारे तीर्थंकर मोक्ष चले गए, महान पुरुष मोक्ष चले गए, लेकिन जाने के बाद भी आज हम उनको याद करते हैं। जाने के बाद भी वह जीवित हैं। ऐसा ना हो कि जीवित होने के बाद भी कोई आपको अच्छा ना माने। ऐसे नहीं, अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाइए। वह कर्तव्य का पालन करते हुए एक दिन निर्माण सुख को प्राप्त करें। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।